आप देख रहे हैं आपका बाजार। मार्केट्स के ऊपर नजर डाले तो करीब करीब 7 अंकों की गिरावट ही है। हैवी निफ्टी के अंदर 87 86 का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन मोर और लेस बाजार जिस रेंज के अंदर है उस रेंज में ही कामकाज कर रहा है। लेकिन ब्रॉडर जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर न्यूज़ फ्लो है वहाँ पर मूव है, जहाँ रिजल्ट्स हैं वहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन मोर और लेस मार्केट्स जो है वो रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ सिद्धार्थ अगला दर्शक है। सिद्धार्थ, क्या सवाल आपका पूछिए। आपसे पूछना चाहता हूँ कि एलएनटी को मैं बाई करूँ कि सेल करूँ और कहाँ से करूँ, लेवल कौन सा सही है? आप छोटी अवधि के निवेशक हैं, लंबी अवधि के निवेशक हैं सिद्धार्थ? शॉर्ट टर्म। तो आप एलएनटी में शॉर्ट करना चाह रहे हैं या एलएनटी में लॉन्ग करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये आपका सवाल है? हाँ जी, हाँ जी। सिद्धार्थ, एलएनटी क्यों? एक्चुअली एलएनटी मुझको पसंद है, इसलिए एलएनटी पे काम कर रहा हूँ। ओके, पहले आपने कमाया इसमें से? हाँ, थोड़ा बहुत। ओके, लोकेश, सवाल आपसे होगा। मौजूदा स्ट्रक्चर को देखते हुए एलएनटी यहाँ से शॉर्ट करें या एलएनटी यहाँ से लॉन्ग करें? देखिए सुमित जी, if I look at the charts of L&T, we see a rounding bottom formation close to levels of 1450 के आसपास की क्रूशल सपोर्ट है और वहाँ से राइट शोल्डर फॉर्मेशन तैयार होने मंथली चार्ट्स पे जो साफ साफ इंडिकेट करते हैं द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू रीटेस्ट लेवल्स क्लोज टू 1580 एंड 1600 ऑन द अपसाइड। आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है, आपको एडवाइस दी जाती है 1440 रुपये का स्टॉप लॉस डालिए, बाय एंड डिप्स की रणनीति को अपनाइए और 1580 और 1600 के लेवल्स के लिए 1 से 2 महीने का टाइम दीजिए। श्योर। तो चलिए, एलएनटी के संदर्भ में आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। कुणाल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार कुणाल, पूछिए। हाँ जी मैम, मेरे पास 500 वेदांता शेयर हैं 245 के एवरेज पे। ठीक है, अभी आप प्रॉफिट्स में चल रहे हैं और कितना समय देंगे अपने निवेश को? लगभग 3 से 6 महीने केन इंडिया के बजट तक। श्योर, 3 to 6 मंथ्स का इनका नजरिया है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे मेटल स्पेस से वेदांता अभी आपको कैसा लग रहा है? प्रॉफिट्स में ऑलरेडी है, क्या आपको लगता है यहाँ पर रहते हुए ही और भी मुनाफा यहाँ पर कमा सकते हैं? मेटल्स काफी ऑलरेडी बहुत निचली स्तरों से दौड़ चुका है। इसमें वेदांता चाहे या हिंडाल को ले लो, आप कोई भी स्टॉक ले लो, काफी दौड़ चुका है। तो यहाँ से ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, नो इश्यूज ऑन दैट। वेदांता क्वालिटी भी अच्छी कंपनी की, अच्छा क्वालिटी की कंपनी है ये, और यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस भी बेटर हो रहा है स्ट्रॉन्ग मेटल प्राइसेस के चलते हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द जूस यहाँ से भी निकल चुका है, तो ये स्टेबल रहेगा, विद पॉजिटिव बायस रहेगा, लेकिन इतना तेजी से नहीं बढ़ने वाला है। तो आप इसमें बने रहिए और आपको जैसे जैसे ये ऊपरी स्तर मिले, आप धीरे धीरे बाहर निकलिए। और जब भी अगर कोई करेक्शन आता है मेटल प्राइसेस में और ये स्टॉक्स भी करेक्ट करते हैं, तो उस वक्त आप री एंटर भी कर सकते हो। तो स्लो एंड स्टडी स्टॉक रहेगा। यहाँ से मेटल प्राइसेस बहुत बढ़े तो बढ़ेगा, नहीं तो ये स्लो एंड स्टडी रहने वाला है जी। इसके अलावा महेश से बातचीत कर लेते हैं, राजकोट से मौजूद है। महेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार महेश जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। मेरा सवाल है बॉम्बे डाइंग पर। ओके। मेरा ये 62 में मैंने खरीदा हुआ है जी, और एक धनलक्ष्मी बैंक पर मैं निवेश करना चाहता हूँ, क्या ये सही लेवल है? चलिए लोकेश, एक तो धनलक्ष्मी बैंक मौजूदा स्तरों पर निवेश करना ठीक रहेगा या नहीं, पहली चीज़। दूसरा, बॉम्बे डाइंग 62 रुपये के भाव पर खरीदारी है, 200 शेयर है, 56-57 का मौजूदा स्तर है, करीब करीब 5 रुपये पर शेयर घाटा है, क्या करें? देखिए सुमित जी, अगर बॉम्बे डाइंग के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी द स्टॉक हैज फॉर्म्ड अ बॉटम क्लोज टू लेवल्स ऑफ 53 और जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 62 एंड 63, जहाँ पे महाशय ने बाइंग करी है। आपको एडवाइस दी जाती है सर, अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 से 2 महीने का टाइम दीजिए। द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द जोन ऑफ 62 to 53 एंड 53 इज अ क्रूशल स्टॉप लॉस। अपनी पोजीशन में बने रहिए, 53 का स्टॉप लॉस डाल के रखिए एंड वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस 62 रुपीज़ वॉल्यूम। जैसे स्टॉक उसके ऊपर जाएगा, आपको 65 से 70 के भाव मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपनी पोजीशन को वहाँ पे ऑफलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप बॉम्बे डाइंग को होल्ड कर लीजिए। अब जहां तक बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक की, धनलक्ष्मी बैंक के अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करता हूं, वी सी ए बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, जहां पे हल्की सी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है 26 रुपए के दायरे से। आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 2250 एंड यू कैन सी ए इमीडिएट अपसाइड क्लोज टू लेवल्स ऑफ 27 to 28 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। श्योर। तो चलिए, दोनों ही शेयर्स के संदर्भ में आपको राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक से बात करते हैं। आप मुंबई से अब नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। और मैंने सुजलॉन एनर्जी के 18 के भाव से 1000 शेयर लिए और हिंद मोटर के 12 के भाव से 1000 शेयर लिए हैं और मेरा शॉर्ट टर्म 6 मंथ तक मैं होल्ड करना चाहता हूँ। आपने दूसरा शेयर कौन सा बोला था सुजलॉन के अलावा? हिंद मोटर। हिंद मोटर में आपने 12 रुपए के भाव पर निवेश किया है यहाँ? हाँ ठीक है, ऑलराइट, आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, क्या कहेंगे? पहले तो सुजलॉन के बारे में बात करते हैं। 18 रुपए की इनकी खरीद है, फिलहाल 1.5 से 2 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का इनका नजरिया है 3 से 6 महीने का, और साथ ही हिंद मोटर को अगर आप ट्रैक करते हैं तो 12 रुपए की यहाँ पर इनकी खरीद है। देखिए सुजलॉन
इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद मैं थोड़ा नेगेटिव टू न्यूट्रल समझ लीजिए मुझे। और अगर अगला 2 क्वार्टर और, तो अगर 3 महीने का नजरिया है तो काफी शॉर्ट रहेगा, लेकिन अगले 2 क्वार्टर में और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मेरे हिसाब से सुजलॉन अक्यूमुलेशन में जाना चाहिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। तो फिलहाल ये बाई होगा करके बोलना बहुत मुश्किल होगा और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर 2 क्वार्टर और रिजल्ट अच्छा देता है तो मेरे हिसाब से बाई बन जाएगा। तो आप अभी होल्ड कर रहे हैं, जितना भी क्वांटिटी आप होल्ड कीजिए, अगले 2 क्वार्टर का रिजल्ट और देखिए और अच्छा आता है तो ऐड ऑन कीजिए इस पे। दूसरा क्या बोला था, हिंदुस्तान मोटर जी। हिंदुस्तान मोटर डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि कंपनी में कुछ खास है नहीं और इसके लिए ट्रैक नहीं करता हूँ क्लोजली। चलिए, तो आपको राय यही दी गई कि हिंदुस्तान मोटर से तो आप निकल जाए, लेकिन हाँ सुजलॉन में 2 तिमाही और वेट करें। अगर अच्छे नंबर्स कंपनी देती है तो आप वहाँ पर बने रह सकते हैं और उसके बाद अपनी पोजीशन को आप दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। एक अपडेट आपको दे देते हैं कि एक खबर डॉक्टर रेड्डी से संदर्भ में आ रही है, जहाँ पे 5,904 दवाओं की जो बॉटल है वो अमेरिकी बाजार से रिकॉल की है डॉक्टर रेड्डीज़ ने। तो उसका इम्पैक्ट भी है शेयर में, करीब 1% की गिरावट देखी जा रही है। 2920 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दवा रिकॉल करने की खबर के बाद डॉक्टर रेड्डी के शेयर में दबाव है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं कि अब आपका जो पैन कार्ड है वो कुछ ही मिनटों में बनेगा। क्या है पूरी खबर, पहले ही जान लेते हैं। आलोक हमारे साथ मौजूद भी है। आलोक, ये पूरी खबर क्या है कि अगर पैन कार्ड बनवाना हो तो अब तक करीब शायद हफ्ते भर का समय लगता है, क्या है अब क्या टाइम है, क्या ये मिनटों के अंदर बन के रेडी हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप सिम कार्ड हासिल करते हैं या फिर बैंक में खाता खुलवाते हैं आधार नंबर के जरिए, उसी तर्ज पर ये सीबीडीटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने एक प्लान बनाया है और उसी के आधार पर ये काम चल रहा है। यूआईडीआई के जरिए जो यूआईडीआई जो संस्था है जो आधार बनाती है वो इस वक्त सीबीडीटी के साथ काम कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि यूआईडीआई के केवाईसी के जरिए पैन कार्ड बनाया जा सके। अभी तक जो प्रॉब्लम ये है कि पैन कार्ड बहुत सारे डुप्लीकेट समस्या है। इसके अलावा जो नोटबंदी के बाद बहुत सारे लोगों को करीब 18 लाख लोगों को सीबीडीटी ने नोटिस और एसएमएस भेज के अलर्ट किया है कि उनके खातों में बैंक जब पैसे जमा हुए हैं तो इन सभी लोगों को जवाब देना है, इनको पैन कार्ड की जरूरत होगी। तो ऐसे में जल्द से जल्द पैन कार्ड बनाया जा सके, इसके लिए सीबीडीटी जो डिपार्टमेंट है यूआईडी के साथ बातचीत कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये पैन कार्ड बनाना उतना ही आसान हो जितना आप किसी जगह से जाके अपना सिम कार्ड लेते हैं या फिर बैंक खाता खुलवाते हैं। आलोक, क्या जो पैन रिन्यूअल यानी कि जिनके पास एग्जिस्टिंग पैन है और किसी वजह से उनको पैन को दोबारा रिन्यू कराना है, उनके लिए भी टर्न आउट टाइम यही रहेगा, क्या उनको भी 1 दिन के अंदर ही पैन मिल जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो आउटलेट्स हैं वहां पर जाके आपको अपना अंगूठा या बायोमेट्रिक जो भी आपने आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है आधार नंबर के जरिए, उसको अगर एक बार जाके वो वेरीफाई करा देते हैं, अगर ये वेरीफाई हो जाता है कि ये पैन नंबर ये आधार नंबर ये पैन नंबर उसी व्यक्ति का है, तो उसको अनब्लॉक करना या फिर उसको रिन्यू करना बहुत आसान होगा सीबीडीटी डिपार्टमेंट के लिए। और ये कहां से इसकी कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह से बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से खाता खुलता है या सिम कार्ड मिलता है, उसी तरह से आपका पैन नंबर भी हो जाए। इसमें डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। आलोक, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर लेनी होगी कहाँ ये आउटलेट्स हैं सभी, क्या ये एग्जिस्टिंग जो यूआईडीआई के आउटलेट्स यानी कि जहाँ पे आधार बनता है उन्हीं आउटलेट्स में ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर और कोई नए इसके आउटलेट्स होंगे? देखिए अभी पायलट बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आने वाले दिनों में या तो बैंकों के जरिए बैंकों में भी ये फैसिलिटी होती है कि आप वहां पर अंगूठा अपना लगाकर बैंक खाता खुलवा सकते हैं, तो वहीं से ये हो सकता है कि पैन नंबर भी बन सकते हैं या फिर आधार के जितने भी आउटलेट्स हैं वहां पर भी जाके आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपल एजेंसी के तौर पर काम करेगा और अभी इस पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में अगर सीबीडीटी इसको हरी झंडी देता है तो आने वाले दिनों में ये पैन कार्ड बनाना भी बहुत आसान होगा। श्योर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका ये पूरी डिटेल खबर बताने के लिए, और काफी महत्वपूर्ण खबर है सभी व्यूअर्स के लिए जो भी पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं उनके लिए एक अहम खबर है। अब बहुत ही जल्द 1 दिन के अंदर ही पैन कार्ड की जो उपलब्धियां है वो हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब काफी सारे फेसबुक के व्यूअर्स के जो क्वेरीज आ रही हैं वो ले लेते हैं फटाफट से। हमारे साथ सोमनाथ मुंदल का ये जो सवाल आया है, सबसे पहले ये देखते हैं। पीटीसी फाइनेंशियल के बारे में उल्टा ये जानना चाहते हैं। कुछ ही देर पहले हमने मैनेजमेंट से बातचीत भी की थी रिजल्ट्स के बारे में। 100 शेयर्स ये होल्ड करते हैं 42.50 के भाव पर, उसी के आसपास अभी ये शेयर चल रहा है। लोकेश आपसे जानना चाहेंगे पीटीसी फाइनेंशियल पर क्या राय होगी?
देखिए साक्षी, अगर पीटीसी फाइनेंशियल इंडिया के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी ए साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन इन द चार्ट जहाँ पे 42 43 के आसपास रेजिस्टेंस है एंड द स्टॉक हैज अ क्रूशियल सपोर्ट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 38। अगर स्टॉक 38 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, इट कैन डिप डाउन टू लेवल्स ऑफ 35। मेरी एडवाइस ये रहेगी, लुकिंग एट द चार्ट पैटर्न्स राइट नाउ, सेल ऑन राइट्स नीति को अपनाएं। इफ यू सी द प्राइस गोज बैक टू द लेवल्स ऑफ 41 42 क्लोज टू योर बाइंग प्राइस, वहाँ पे एग्जिट करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कीजिए। राइट, रिलायंस इंफ्रा के भी चार्ट्स आप देखिए एक बारी लोकेश, क्योंकि यहाँ पर हरीश का सवाल आया है। उन्होंने एक कॉल ऑप्शन लिया है 540 का और इन्होंने 24 के भाव पर यहाँ पर लिया हुआ है। क्या राय देंगे आप इनको? देखिए साक्षी, डोंट हैव द कॉल ऑप्शन प्राइस राइट नाउ, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि 540 की इन्होंने कॉल ली है, 24 रुपये के आसपास 550 चल रहा है। इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ रिलायंस इंफ्रा, वी सी द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल ऑफ क्लोज टू 555 एंड 560 ऑन द अपसाइड। आप 560 का लक्ष्य इसमें बना के रखिए, जैसे ही 560 का लक्ष्य आएगा अपनी कॉल को बुक करके प्रॉफिट्स को टेक होम कीजिए। और यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना, दैट द स्ट्राइक प्राइस दैट यू हैव बॉट, दैट इज क्लोज टू लेवल ऑफ 545 एंड 542। राइट, दो और शेयर्स आए हैं। एक सीक्वेंस साइंटिफिक के बारे में क्वेरी आई है राजेश की, आप ये भी देखिए लोकेश। यहाँ पर इन्होंने 100 शेयर्स में निवेश किया, 124 इज द बाइंग प्राइस। फिलहाल 132 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, अगर हम सीक्वेंट के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी अ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल टेकिंग प्लेस फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 143 138, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि 138 143 पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपने 142 के आसपास बाय किया, इट इज गिविंग यू गेन ऑफ 8 to 9 रुपीज फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो आप प्लीज इसमें अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए। स्टॉक कैन स्लिप डाउन टू द लेवल्स ऑफ 126 to 127 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। वील टेक वन मोर फेसबुक क्वेरी लोकेश। कुलदीप गुप्ता का ये सवाल है, ब्लू डार्ट के ऊपर 10 शेयर्स होल्ड करते हैं 4870 के भाव पर। यहाँ क्या राय होगी आपकी? If I look at the charts of Blue Dart, it's been darling of the FIs, but right now we see a distribution pattern taking place from the levels of 4400 and the stock is slipping down to the new 52-week low. आपको एडवाइस दी जाती है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा एवरेज करना चाहें, यू कैन एवरेज इट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 41 to 5080 के आसपास, 4080 से 41 के बीच में एवरेज कीजिए एंड वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस 44 विद वॉल्यूम्स। जी, तो फेसबुक की क्वेरी अभी भी आपने सुनी, करीब करीब 4 सवाल पूछे गए और ब्लू डार्ट को लेकर राय लोकेश ने आपको दी कि बने रह सकते हैं।